Hello students, welcome to another class of wildlife, and we were discussing about population parameters and measurement of density. Basically there were we discussed about two types of density: absolute density and relative density. But the most of the wildlife studies which we know focus on the absolute density in maximum cases. So we will be focusing on the basically the techniques of studying population. तो उसमें जो important चीज़ है that is how to measure population, and what to measure, that is absolute density, which is the focus of almost all the wildlife researches. अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे methods of counting wildlife. So apparently this term counting wildlife is simple, but it's not that simple which it seems. बेसिकली बात यह है कि अगर हम जनरली बात करें रिसर्च की, किसी भी फील्ड के रिसर्च की, चाहे बायोलॉजिकल हो या एनी टाइप ऑफ, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मेजर स्टेप्स होती हैं. नंबर वन, डेटा कलेक्शन, देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एंड data collection, data analysis, then interpretation plus analysis. These both are like simultaneous processes, and then जो रिज़ल्ट्स हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना. अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो पॉपुलेशन को स्टडी करना इज़ लाइक फर्स्ट स्टेज, दैट इज़ डेटा कलेक्शन. सो बेसिकली जो हम मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ मेथडोलॉजीज़ हम उसको जनरली कहते हैं, सो हमने बाय दैट वी मीन के डेटा कलेक्शन टेक्निक्स. बेसिकली जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ हैं जो हम फील्ड में जाते हैं और जो मेथड्स यूज़ करते हैं, दे आर बेसिकली डेटा कलेक्शन टेक्निक्स. सो सेकंड इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस. उसके लिए ना हमारे पास अभी टाइम है और ना आपका कोर्स जो है उसको कवर करता है, बिकॉज़ वो अगर आप आगे इंशाल्लाह वाइल्ड लाइफ के रिसर्च में जाएंगे तो फिर आपको वो सारी चीज़ें एट दिस पॉइंट इन टाइम इस स्टेज पर आपको सिर्फ जो है हम फोकस करेंगे डेटा कलेक्शन टेक्निक्स पे. तो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ काउंटिंग वाइल्ड लाइफ, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था. और हम फिर काउंटिंग वाइल्ड लाइफ अपेरेंटली यू नो दिस इज़ लाइक अ जनरल टर्म, बट टेक्निकली इसमें अंदर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं और क्या टाइप्स हैं इसके डिफरेंट, वो हम पढ़ेंगे. तो उसमें हमने एब्सोल्यूट डेंसिटी मेजरमेंट में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट टोटल काउंट्स एंड सैम्पलिंग काउंट्स. ठीक है, सैम्पल काउंट्स या सैम्पलिंग मेथड. हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे आज के लेक्चर में. और उसमें हम थोड़ा सा कुछ नया पढ़ेंगे, और नया ये पढ़ेंगे कि पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनमें क्वाड्रेट मेथड पढ़ा था और कैप्चर रिकैप्चर मेथड पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल फॉर काउंटिंग वाइल्ड लाइफ. तो उसमें वही है टोटल काउंट्स जो हम पढ़ चुके हैं, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वेरी रेयरली यूज्ड. यहाँ पे लिखा है कि अंडर 10 स्क्वायर किलोमीटर जो हमारे पास रिलेटिवली स्मॉल एरियाज़ होते हैं और फेंस्ड एरियाज़ होते हैं, तो उनमें हम यूज़ करते हैं फॉर एनिमल्स. और एनिमल्स में भी बहुत रेयरली यूज़ होता है, मोस्टली प्लांट स्टडीज़ के लिए यूज़ होता है. एज़ वी नो दैट वाइल्ड लाइफ अगर हम उसको थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में लेकर जाएं तो फिर उसमें प्लांट्स की स्टडीज़ भी वाइल्ड लाइफ के अंदर आती हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. सेकंड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सैम्पल काउंट्स. ऑब्वियसली जब जो हम मोस्टली जितनी भी वाइल्ड लाइफ के टेक्निक्स हैं, डेटा कलेक्शन टेक्निक्स जो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, तो दे बेसिकली डील विथ सैम्पल काउंट्स. यू नो हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको ज़रा ओवरव्यू लेते हैं. तो उसमें यह है कि सैम्पल में हम क्या करते हैं कि एक बड़े पॉपुलेशन का एक छोटा सा एरिया हम सैम्पल लेते हैं और फिर उसको
उससे पूरी पॉपुलेशन का एस्टिमेट बताते हैं, ठीक है। वो एस्टिमेट कुछ भी हो सकता है, वो बाय नंबर हो सकता है, बाय डिफरेंट। वो फिर जब हम डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, वो उस लेवल की बात है, हम उसमें नहीं जाते। थर्ड इज़ इंडेक्स काउंट। आज हम इंडेक्स काउंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक एडिशनली हम आप कह सकते हैं कि जो मेथड्स हैं वाइल्ड लाइफ के, तो उसमें एक तरीका जो कि बेसिकली सैम्पल काउंट्स का ही तरीका है, लेकिन उसकी एक क्या है, एक एक्सटेंशन है। सो इन टुडेज़ लेक्चर वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन सम जनरल अदर मेथड्स इन सैम्पलिंग काउंट्स बिसाइड क्वाड्रेट मेथड एंड जो हमने पढ़ा कैप्चर रिकैप्चर मेथड। आज हम थोड़ा उसी को सैम्पलिंग काउंट को हम उसमें जो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो अब आज हम पढ़ते हैं। सो लेट्स किक ऑफ विद दैट, और फिर हम इसको इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट एक लेक्चर में इस पूरे टॉपिक को हम कंक्लूड कर लेंगे, और उसके साथ ही ऑलमोस्ट हमारा कोर्स भी कंक्लूड हो जाएगा। तो फॉर नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, उसमें सैम्पलिंग काउंट। सो व्हाट इज़ अ सैम्पल काउंट? थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। अ सैम्पल काउंट एम्स टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द टोटल एरिया विद इन द सेंसस यूनिट फ्रॉम द नंबर काउंटेड इन अ स्मॉलर एरिया वी कॉल्ड सैम्पल यूनिट। सिंपल है, जो हमारे पास बड़ा एक एरिया होता है, टोटल पॉपुलेशन, वी कॉल दैट सेंसस यूनिट, और द टोटल एरिया विद इन द सेंसस यूनिट। तो जो हमारा टोटल एरिया होता है जिसमें एक पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, लिव कर रही है, सो दैट टोटल एरिया इज़ नोन एज सेंसस यूनिट। अब हम यहाँ पे इसको ग्राफ में डायग्राम में शो करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उस टोटल एरिया से हम क्या करते हैं, फ्रॉम द, उसको हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ एनिमल्स इन द टोटल एरिया फ्रॉम द नंबर काउंटेड इन अ स्मॉलर एरिया वी कॉल सैम्पल यूनिट। तो हम यू नो दैट इज़ नॉट फिज़िकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली not feasible to study the entire population or the entire total area जिसमें thousands of squares of kilometers हो सकते हैं. So what we do is that we count a number of animals in a smaller area, we call it sample unit. हम एक sample unit लेते हैं, वहाँ से data collect करके हम पूरे population का estimate लेते हैं. So उसके लिए हम methods कौन से यूज़ करते हैं? Before that sample counts make two important assumption. अच्छा, sample count जो है, अब इसके दो assumptions हैं. Assumptions, by assumption we mean that कुछ कंडीशंस होती हैं. ये वर्ड आप जब आगे रिसर्च स्टडीज़ करेंगे और ये assumptions का वर्ड आप सुनेंगे, सो assumptions जब हम साइंटिफिकली बात करते हैं assumptions की, किसी तो मोस्टली आप किसी मॉडल में, किसी थ्योरी में assumptions होती हैं. और बाय assumptions we mean that कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शराइत होती हैं. अगर वो कंडीशंस पूरे ना हो तो वो मॉडल और वो थ्योरी जो है वो फंक्शनल नहीं होगी. ये इट इज़ लाइक अ डिस्क्लेमर. जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि अच्छा, ये प्रोडक्ट अगर ऐसे ऐसे यूज़ करोगे तब ये रिज़ल्ट देगी, अदरवाइज़ नहीं देगी. इसी तरह जो थ्योरीज़ होती हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़, वो अपने स्टेटमेंट के साथ एजम्पशंस देते हैं कि अगर ये कंडीशंस पूरे होंगे तब जाकर ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी. यहाँ पे सैम्पल काउंट जो है हम बात करते हैं, जो मोस्टली वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ जो है वो सैम्पलिंग काउंट होती है. सो सैम्पलिंग मेथड्स होती है, तो उनमें दो मेजर एजम्पशंस हैं. अगर ये एजम्पशंस 100% फुलफ़िल हो तब जो है ये मेथड जो है ये भी 100% एफिशिएंट होगा. तो वो क्या है? सो फर्स्ट एजम्पशन इज़ दैट ऑल द एनिमल्स इन द सैम्पल एरिया और यूनिट आर सीन एंड एक्यूरेटली काउंटेड. बात यह है कि ओके, हम टोटल पॉपुलेशन को तो नहीं ले रहे, हम एक सैम्पल यूनिट ले रहे हैं, एक स्मॉलर एरिया ले रहे हैं. लेकिन फिर उस स्मॉलर एरिया जो भी आप लेते हैं वो हम पढ़ेंगे कि हम वो स्मॉलर एरिया कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे उसको सेलेक्ट करते हैं.
वो आप अपनी मर्ज़ी से अपने स्पीशीज़ के मुताबिक कि कौन सी स्पीशीज़ आप स्टडी कर रहे हो, क्या आपका स्टडी डिज़ाइन है, कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, रिसर्च क्वेश्चन, स्पीशीज़, इट डज़ मैटर। ठीक है, बहुत मैटर करती है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन फिर उस पर डिपेंड करता है। तो आपका रिसर्च क्वेश्चन एंड आपकी स्पीशीज़, ये दोनों चीज़ें डिटर्मिन करती है कि आपका क्या स्टडी डिज़ाइन। तो जो आप स्टडी डिज़ाइन के मुताबिक आपका जो सैम्पल एरिया होगा, दैट सैम्पल एरिया में द एनिमल्स आर सीन एंड एक्यूरेटली काउंटेड। अब इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि जो सैम्पलिंग एरिया है, जो क्वाड्रेट लेते हैं, जो हम यहाँ पे ट्रांजैक्ट्स की बात करेंगे, तो जो क्वाड्रेट ट्रांजैक्ट जो भी आप लेंगे सैम्पलिंग यूनिट के तौर पर, वहाँ कोई एनिमल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट एजम्पशन कि सैम्पलिंग एरिया में सारे एनिमल दे आर सीन एंड एक्यूरेटली काउंटेड। बट यहाँ पे सीन की बात की है, ये साइटिंग सर्वे की हम बात अगर करें, इसके अलावा एक है साइंस सर्वे। ठीक है, साइंस सर्वे जैसे पहले भी मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताया है, आगे भी डिस्कस करेंगे। तो साइंस सर्वे में हमारे पास एनिमल कुछ स्टडीज़ होती हैं जिनमें एनिमल जैसे ऑक्यूपेंसी मॉडलिंग एक मॉडलिंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल की प्रेजेंस हमें चाहिए। तो वो प्रेजेंस किसी भी फॉर्म में हो, आइदर दैट माइट बी एन एनिमल्स बॉडी पार्ट, कोई फर हो, कोई स्केल हो, कोई जो है कोई सा भी बॉडी पार्ट हो, कोई जो है मार्क हो बॉडी, लाइक पग मार्क उसको हम कहते हैं, क्लॉज, और बॉडी से डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, तो उनसे पता चलता है कि ये साइन इस एनिमल का है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ द प्रेजेंस पॉइंट। तो या उनके प्रेजेंस पॉइंट सारे आपको काउंट होने चाहिए, और या क्या है, animal must be seen and accurately counted. Second is the animals are spread evenly throughout the whole wildlife area or census unit for which the population is being estimated. कि animals जो है वो evenly spread हो, कि animals जो है वो पूरे जो आपका census unit है, census unit में, और उसी तरह पूरे population में animal जो है वो क्या है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड हो। ये दो एजम्पशंस हैं। अब ये दोनों थोड़ी सी आइडियल कंडीशंस हैं। अब हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ टू हैंडल दिस। ठीक है, तो अच्छा, फर्स्ट इन ऑर्डर टू गिव यू एन आइडिया, चले वो अभी हम देखते हैं हाउ वैलिड आर दिस एजम्पशंस। अब हमने एजम्पशंस की बात की, तो ये एजम्पशंस कितने वैलिड हैं। अच्छा, ये एजम्पशंस आइडियल कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि ये बात कि सारे एनिमल्स को आपने स्टडी करना है, तो द एक्सटेंट टू विच दीज एजम्पशंस आर वैलिड इज़ दैट द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद काउंटिंग वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ जो हैं दे आर प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट। तो आप आराम से कह सकते हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इट इज़ अनलाइकली दैट ऑल द एनिमल्स इन द सैम्पल एरिया विल बी सीन एंड काउंटेड, और दैट एनिमल्स विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एरिया। अब ये जो एजम्पशन है ये आइडियल है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक सैम्पलिंग यूनिट पे जाओगे तो वहाँ पे जितने भी एनिमल्स वो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, वो दिस नॉट श्योर कि आपको वो सारे नज़र आएंगे। तो फर्स्ट एजम्पशन भी जो है वो मीट एज सच नहीं होता। और सेकंड क्या है कि एनिमल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट, तो एनिमल्स आपसे पूछ के डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, बल्कि फॉर एग्जांपल वी नो दैट एनिमल्स नेचुरली कॉन्ग्रीगेट इन एरियाज of good habitat and where there is water resources. ठीक है, so careful planning has to take this uneven distribution into account if accurate and precise results are to be obtained. अच्छा ठीक है, हमने ये कहा कि ये आइडियल कंडीशंस हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है रेयर केसेस में कि ये दोनों कंडीशंस मीट हो, बट यू डोंट नो। तो फिर क्या करेंगे आप इसको, कैसे हम उसको जो है कैसे कंपेंसेट करते हैं। सो केयरफुल प्लानिंग, दिस इज़ द की कि आपने स्टडी डिज़ाइन में इस चीज़ का ख्याल रखना है। और वो क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको कैमरा ट्रैपिंग जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कैमरा ट्रैपिंग के हवाले से है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बिफ़ोर कैमरा ट्रैपिंग स्टडीज़ एक कैमरा इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंस सर्वे करते हैं। साइंस सर्वे हम करते हैं फॉर
फाइंडिंग द पोटेंशियल साइट। पोटेंशियल साइट वो एरिया जहाँ हमें एनिमल के साइंस और उसकी अकरेंस के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल साइट। तो पोटेंशियल साइट्स को फाइंड आउट करना और फिर स्टडी को उस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि इस एरिया में वाटर एंड शेल्टर रिसोर्सेज और डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा है, कितना है, अनडिस्टर्ब्ड कितना है, नेचुरल कितना है, ठीक है। तो ये सारा जो है, ये सारा कुछ फिर आपने स्टडी डिज़ाइन। अच्छा, अब इसके डिटेल में हम नहीं जाते, बिकॉज ये जब आप वाइल्ड लाइफ आगे जाके वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ डिज़ाइन करोगे तो फिर उस हिसाब से हम उसमें दैट इज़ अनदर थिंग, और जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अभी हम डेटा कलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और वो हमारा मेन फोकस है। सो लेट्स कीप इट सिंपल। सो हाउ आर सैम्पल काउंट्स कैरीड आउट। तो सैम्पल काउंट्स, अब जो मेन जिसको हम साइंस सर्वे कहते हैं अपने रिसर्चेज में, तो नॉट जस्ट साइंस, आप इसको एनिमल्स को साइट भी करते हैं प्लस साइंस। तो साइंस सर्वे प्लस साइटिंग सर्वेज आर बेसिकली द सैम्पल काउंट्स। So sample counts, how they are carried out, initially the total area is divided up into blocks or transects. Blocks की हमने बात की पिछले लेक्चर में, मैंने अपना एक आपको अपनी स्टडी का मैप दिखाया था जिसमें हम ग्रिड्स लेते हैं, ब्लॉक्स लेते हैं, स्क्वायर शेप में शेप्स लेते हैं और एरिया को उसमें फिर हम डिवाइड करके फिर उनको स्टडी करते हैं एज अ सैम्पल यूनिट। सो वन ब्लॉक इज़ वन सैम्पल यूनिट यहाँ पे। और ट्रांजैक्ट्स, आज हम ट्रांजैक्ट्स की बात करेंगे बेसिकली, जो आज का हमारा मेन फोकस होगा। ट्रांजैक्ट्स नोन एज सैम्पल यूनिट्स। सो बोथ द ब्लॉक्स एंड ग्रिड्स और द ट्रांजैक्ट्स, दे आर बेसिकली सैम्पल यूनिट्स एंड अ सिलेक्शन ऑफ दीज ट्रांजैक्ट्स इज देन सर्च्ड एंड काउंटेड। फिर हम उन ट्रांजैक्ट्स में से कुछ सेलेक्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने ट्रांजैक्ट्स में एरिया को डिवाइड किया तो सारे ट्रांजैक्ट्स को स्टडी करोगे, या ब्लॉक्स में डिवाइड किया तो सारी ब्लॉक्स को स्टडी करोगे। तो वही बात हुई कि टोटल काउंट वाली, तो हम टोटल काउंट तो नहीं करते। तो फिर हम ब्लॉक्स और ट्रांजैक्ट्स में हम क्या करते हैं कि वी सेलेक्ट फ्यू, और जो हमने बताया कि 30 to 40% ऑफ अ नेशनल पार्क और द इंटायर एरिया सेंसस यूनिट का 40% और 30% कवर करना है। तो फिर उसमें से आप अपनी मर्ज़ी के ब्लॉक्स सेलेक्ट करते हो। फिर अपनी मर्ज़ी नहीं होती, वो बेसिकली स्टडी डिज़ाइन होता है जो कि डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ कौन सी है, एरिया कैसा है, वो सब कुछ, ठीक है। तो जो आप प्लान करते हो फिर उनमें से आप क्या करते हो, सर्च एंड काउंट करते हो, ठीक है। The total population estimate is found by multiplying the average number of animals in the sample of transects by the total number of transects across the total area. तो एक ट्रांजेक्ट में हमारे पास एवरेज जितना होता है, तो एवरेज नंबर ऑफ़ एनिमल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल सैम्पलिंग यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास एक एस्टिमेट आ जाता है। बट दिस इज़ वेरी सिंपल। ये तो मैंने सिंपली आपको मल्टीप्लिकेशन बता दी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें कि वाइल्ड लाइफ डेटा कलेक्शन इज़ नॉट जस्ट काउंटिंग एनिमल्स, कि उसकी गिनती करो कि बस अच्छा इस एरिया में इतने एनिमल्स हैं, सो व्हाट, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके माइंड में होना चाहिए कि ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, जाके उनको गिनो, तो दिस इज़ नॉट अ साइंस। सो देयर इज़ अ साइंस, देयर इज़ अ डीप साइंस इन दैट, और एनिमल को सिर्फ काउंट करना इज़ नॉट द पर्पज़। उससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर साइंस। उसमें आप एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल की जो है उनका बिहेवियर, एनिमल की प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप्स, ये सारे जो है फिर क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो हम पढ़ते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में टच करेंगे इसको, लेकिन हम जनरली अभी बात कर रहे हैं डेटा कलेक्शन की। तो जब डेटा आप कलेक्ट करोगे आपके पास एस्टिमेट बाय नंबर आएगा, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि नॉट जस्ट एस्टिमेट बाय नंबर, एस्टिमेट और एनिमल को जब हम काउंट करते हैं उसको प्रेजेंस पॉइंट, दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स, जियोग्राफिकल लोकेशन, एग्जैक्ट जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द एनिमल। आप एक एरिया के बारे में कहते हो कि इस एरिया में जो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, इसको हम अभी डिस्कस भी करेंगे, तो आपके पास इस एरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 एनिमल्स हैं, या ओके 200 मैमल्स हैं, ठीक है। अब ये 200 कोई भी स्पीशीज़ हैं। अच्छा, आपने कहा कि इस एरिया में 200 फॉर एग्ज़ाम्पल लेपर्ड्स हैं, ठीक है। सो ओके,
अब इससे आप पॉपुलेशन का तो थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हो कि अच्छा इट इज़ अ गुड पॉपुलेशन और हेल्दी और अनहेल्दी पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर इन ऑर्डर टू एस्टिमेट अबाउट इट्स बिहेवियर, इट्स प्रेपरेटेड रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, उसके लिए आपको जियोग्राफिकल लोकेशंस चाहिए। सो वो जियोग्राफिकल लोकेशंस फिर आपको मज़ीद जो है एनिमल की स्टडीज़ में आगे लेकर जाता है। सो दैट इज़ अबाउट सैम्पलिंग काउंट्स और सैम्पल काउंट्स एंड हाउ दे आर कैरीड। तो पहले में हमने डिस्कस किया था ग्रिड्स को पिछले, जिसको हमने क्वाड्रेट मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्ट मेथड। तो ट्रांजैक्ट मेथड में क्या है, और जो कैप्चर रिकैप्चर मेथड था वो भी डिस्कस किया, ठीक है। आज हम ट्रांजैक्ट मेथड पढ़ते हैं जो कि है सैम्पलिंग यूनिट का दूसरा तरीका। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे एक जो डायग्राम है ये आप देखें इधर। सो अ मैप शोइंग द सेंसस यूनिट और टोटल एरिया एंड 5 सैम्पलिंग यूनिट्स, 5 सैम्पल यूनिट्स एट राइट एंगल टू द रिवर। इधर देखें ये एक एरिया है, यहाँ आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, बाउंड्री ऑफ सेंसस यूनिट। सेंसस यूनिट, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेंसस यूनिट इज़ द एंटायर एरिया वेयर द पॉपुलेशन इज़ लिविंग। इसकी कोई बाउंड्री होगी, जैसे एक नेशनल पार्क की बाउंड्री होती है, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द टोटल एरिया, दैट इज़ द सेंसस यूनिट। नाउ एक रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट क्या है कि हमने इस एरिया को डिवाइड किया इन ऑर्डर टू स्टडी इट। अब ऑब्वियसली इस टोटल एरिया को स्टडी करना इम्पॉसिबल है, सो वी डिवाइड दैट इनटू 5 सैम्पल यूनिट्स। नाउ व्हाट आर दीज सैम्पल यूनिट्स? इधर आप देखें ट्रांजैक्ट्स, ये ग्रे कलर की स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, एट राइट एंगल्स टू द रिवर, रिवर के 90 डिग्रीज़ पे और राइट एंगल पे ये फर्स्ट सैम्पलिंग यूनिट यहाँ पे मेंशन है। इन ये ग्रे कलर में आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, ये पूरा एरिया इन अ लॉन्ग बेल्ट के फॉर्म में। जो क्वाड्रेट्स हमने पढ़ा, क्वाड्रेट मेथड में हम स्क्वायर शेप एरिया लेते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर, 5 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक लंबी स्ट्रिप लेते हैं, एक पट्टी, एक रोड की तरह आप ले लें, एक लाइन, एक रोड, एक स्ट्रिप, ठीक है। उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जो आप खुद विड्थ होती है जो कि आप खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, लेंथ इसकी होगी अक्रॉस द सैम्पलिंग यूनिट और द सेंसस यूनिट, इसके आर पार जो है ये रन करेगा। इसकी विड्थ आप डिसाइड करते हो डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़। बड़ी स्पीशीज़ है तो बड़ा विड्थ रखोगे, छोटी स्पीशीज़ है तो विड्थ कम रखोगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो 5 ट्रांजैक्ट्स यहाँ पे लिए गए हैं। दीज 5 ट्रांजैक्ट्स विल बी स्टडीड। अब इस ट्रांजैक्ट में जो एनिमल्स हैं उनको काउंट करेंगे, आप सबको नहीं करेंगे। जो इस स्ट्रिप में आप जाएंगे, यहाँ आपको जो इनकाउंटर करेगा एनिमल आपको नज़र आएगा, उसको आप स्टडी करते हैं, उसको आप नोट करते हैं। उससे फिर आप एस्टिमेट करते हैं पूरे पॉपुलेशन को। तो आप देखें इस मैप में ये जो ब्लैक डॉट्स नज़र आए ये एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी है एक रिप्रेजेंटेटिव, एक जनरल सा डायग्राम है। सो दिस इज़ हाउ अ ट्रांजैक्ट स्टडी इज़ कैरीड आउट। हाउ इट इज़ कैरीड आउट, तो इधर देखें ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, और ये लिंक करता है हमारे नेक्स्ट पोर्शन के साथ, और वो है कि जो ट्रांजैक्ट सर्वेज हैं, ट्रांजैक्ट सर्वेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। बाय प्लेन, हम एरोप्लेन को यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं, डिपेंड करता है एरिया पे, जितना एरिया ज़्यादा होगा और स्पीशीज़ बड़ी होगी तो उतना हम बड़े एरिया को कवर करने के लिए एरोप्लेन का मेथड यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ हम थ्रू व्हीकल्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, व्हीकल काउंट, ठीक है, गाड़ी में बैठ के, और बाय रोड जिसको हम रोड स्ट्रिप्स कहते हैं। एंड थर्ड इज़ वॉकिंग सर्वे, ठीक है, जो आप सिंपल वॉक करके, तो इनमें डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ते हैं। बट एक सिंपल ट्रांजैक्ट सर्वे की हम यहाँ पे एक डिटेल में एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि आपको इसका आइडिया हो, बाकी हम सबको शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज़ प्लेन सर्वे, या हम इसको एयरक्राफ्ट सर्वे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में देवसाई नेशनल पार्क है, वहाँ पे ऐसी सर्वेज़ हुई हैं, एक ही दफ़ा हुई थी बाय द फंडिंग ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज़, जो कि इतने रेगुलरली नहीं होते।
जो बड़े एरियाज़ हों, जिन एरियाज़ में मतलब आप बाय रोड उसको कवर नहीं कर सकते, तो इधर देखें, इसको क्या डिवाइड किया गया है कितने ट्रांजैक्ट्स में, 10 ट्रांजैक्ट्स में, ठीक है, T1, T2, T3, 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छा, ये ट्रांजैक्ट्स में आपने पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया, ठीक है, 10 स्ट्रिप्स हैं। अब इन सारे स्ट्रिप्स को आप स्टडी नहीं करते बिकॉज दैट विल बिकम अ टोटल काउंट, बट वी डू नॉट डू टोटल काउंट, वी डू सैम्पल काउंट। सो यू हैव टू कवर अ फ्यू ट्रांजैक्ट्स। तो वो क्या है कि ये रिवर है जो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और यू नो कि ट्रांजैक्ट्स मस्ट बी ऑन द राइट एंगल टू द रिवर। और रीज़न इसका ये है कि एनिमल्स मोस्टली रिवर के इर्द गिर्द इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके पैरेलल रन करेंगे ट्रांजैक्ट्स को, तो फिर आपका डेटा बायस्ड आएगा, बिकॉज अगर आप इसको रिवर के साथ रन करेंगे तो कुछ एनिमल्स जो है वो रिवर के साइड पे ज़्यादा एग्रीगेट होते हैं बिकॉज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो आपको एक ट्रांजैक्ट में बहुत ज़्यादा काउंट मिलेगा, दूसरे ट्रांजैक्ट में जो कि रिवर से दूर हैं उनमें आपको कम काउंट्स मिलेंगे। तो दैट डेटा विल बी बायस्ड, ठीक है, वो आपको टोटल पॉपुलेशन का ट्रू इमेज नहीं दिखाएगा। फ्लाइट पाथ, वो आपने किस तरह से उस एयरक्राफ्ट को मूव करना है। ईच डॉट रिप्रेजेंट्स वन एनिमल। अच्छा, तो ऑब्वियसली क्राफ्ट जो है वो इतना शार्प यू टर्न नहीं ले सकती, तो यहाँ से स्टार्ट लेके फिर एरियल टर्न मार के, तो आपने T1 से स्टार्ट लिया, देन यू काउंट दैट। और काउंटिंग कैसे करेंगे वो हम अभी नेक्स्ट इमेज में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फिर आप देखें कि दोबारा से जब वो टर्न लेता है तो वापसी वो ट्रांजैक्ट 4 पे करेगा, ठीक है। फिर उसकी साथ साथ काउंटिंग होती है, उसमें अंदर साइंटिस्ट बैठे होते हैं, पायलट होता है, जो टीम होती है पूरी, वो रास्ते में एनिमल्स को काउंट करते हैं। देन यू टर्न लेगा तो बीच में एक ट्रांजैक्ट स्किप होगा एंड देन T6 पे उसकी वापसी होगी एंड इट विल रिटर्न बैक एंड सेम इट विल कवर द एरिया। और 10 में से 4 ट्रांजैक्ट्स को इन्होंने कवर किया है, ठीक है। सो वही बात कि आउट ऑफ 10 अगर आप 4 ट्रांजैक्ट्स को कवर करते हैं, सो इट मीन्स कि यू हैव सैम्पल्ड 40% ऑफ द टोटल एरिया, विच इज़ द ऑप्टिमम सैम्पलिंग। ऑप्टिमम सैम्पलिंग क्या होता है, हमारे पास लिमिट होती है कि आपने 40% कवर कर लिया, तो दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे जो ट्रांजैक्ट्स में हमने T1, T4, T6 एंड T9 से जो डेटा आया उसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। सो ट्रांजैक्ट 1 में हमारे पास आए 9 एनिमल्स, ठीक है। टोटल काउंट फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजैक्ट वाज 9, क्यूमुलेटिव टोटल इज़ 9। ट्रांजैक्ट 4 पे जब आए तो काउंट किए एनिमल्स ट्रांजैक्ट 4 में 14 प्लस 9, इट टोटल काउंट बिकम्स 23 इन 2 ट्रांजैक्ट्स। In transact number 6, there are 12 animals of the same species because we focus on the same species at the same time. Then 12 plus 23 makes 35, and then fourth transact 7 animals, 35 plus 7 42, total count divide by 4, मतलब कि 42 टोटल एनिमल्स हैं। 4 ट्रांजैक्ट्स में उसको डिवाइड किया तो पर ट्रांजैक्ट एवरेज आपके पास आया 10.5 एनिमल्स, ठीक है। सो अ सैंपल ऑफ 4 ट्रांजैक्ट्स, वही हमने पढ़ा, डिस्कस किया। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, टोटल 10 है तो 10 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इस एवरेज को। दिस इज़ एन एवरेज 10.5 एनिमल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, इट गिव्स 105 एनिमल्स। सो इट मीन्स दैट द टोटल एरिया इज़ हैविंग 105 एनिमल्स, जो हमने सिर्फ
स्टडी किए 42 उनमें से, और उसके एस्टिमेट से हमें पता चला कि टोटल एरिया में हमारे पास है 105 एनिमल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज़। इस पैराग्राफ में वो सारा एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी डायग्राम एक्सप्लेन किया। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ सैम्पल सर्वेज। अच्छा, अब सैम्पल सर्वेज में जैसे हमने कहा कि यू हैव टू केयरफुली डिसाइड योर स्टडी डिज़ाइन, तो उसमें आप लोगों ने किस चीज़ को खातिर में रखना है। सो दैट इज़ विजिबिलिटी ऑफ एनिमल। द रिजल्ट्स ऑफ सैम्पल सर्वेज आर मोर एक्यूरेट फॉर लार्ज डार्क बॉडीड एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, बफेलोज, सैबल। अच्छा, सैबल जो है ये एक स्पीशीज़ है, और दिस इज़ सैबल इज़ मीज़ोकार्निवोर। मीज़ोकार्निवोर, बाय मीज़ोकार्निवोर में मीन मीडियम साइज्ड कार्निवोर है, एक मार्टन की रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। मार्टन्स जो है वो हमारे पास कार्निवोर मैमल्स हैं, मीज़ोकार्निवोर्स हम कहते हैं, जिसमें आपके पास मार्टन्स हैं, सिवेट्स हैं, ठीक है, ये सारे। तो ये एक स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह की जो मीडियम साइज्ड और लार्जर साइज्ड एनिमल्स होते हैं, दे आर इजीली सीन। तो ये सर्वेज मोस्टली जो है ये प्रिसाइज होती हैं, एक्यूरेट होती हैं फॉर लार्ज एनिमल्स, ठीक है। आप इसको रेप्टाइल्स के लिए, अब रेप्टाइल्स के लिए आपके ट्रांजेक्ट सर्वे या छोटे, उससे भी छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनके इनवर्टिब्रेट्स के लिए आप इसको, अब ये वो डिफरेंट आपने स्टडी डिज़ाइन करनी होती है। वाइल्ड लाइफ की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल मैमल्स की बात करते हैं, दैट्स वाई दे आर एप्लीकेबल फॉर दैट। टाइप एंड स्टेट ऑफ हैबिटेट। Type and state of habitat, it is more difficult to carry out sample surveys in hilly or mountainous areas. Sample surveys are normally carried out in the dry season when animals are easier to see because the trees will have lost their leaves. ठीक है, तो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, हर हैबिटेट के लिए हम डिफरेंट जो है। अच्छा, ये जो हम सैम्पल सर्वेज़ की बात कर रहे हैं ना, तो सैम्पल सर्वे इज़ अ ब्रॉडर कैटेगरी जिसमें हम पूरे एरिया से एक सैम्पल को स्टडी करते हैं, एक सैम्पल यूनिट को स्टडी करते हैं। अब कैसे स्टडी करते हैं, उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े, साइंस सर्वे है और साइटिंग सर्वे है, 2 टाइप्स, साइंस सर्वे एंड साइटिंग सर्वे। और तीसरा है वो है कैमरा ट्रैप्स, ठीक है। तो कैमरा ट्रैप हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल की एक मेथोडोलॉजी है। फ़िलहाल के लिए जो सैम्पल सर्वे है, अच्छा वो भी सैम्पल है, वो भी सैम्पल के अंदर आता है, लेकिन वो एडवांस है, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं तो साइटिंग्स और साइंस सर्वेज आर डिवाइडेड इनटू 3, एरोप्लेन सर्वेज, व्हीकल और रोड ट्रिप या रोड स्ट्रिप सर्वेज एंड वॉकिंग सर्वेज, ठीक है। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया, कौन से, अगर बड़ा एरिया हो लाइक जैसे हमने देवसाई नेशनल पार्क की बात की, और इस तरह जो बड़े ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत बड़े हैं जो कि बाई रोड कवर नहीं हो सकते, तो उसके लिए हम फिर एरोप्लेन सर्वेस करेंगे। जो बाय रोड कवर हो सकते हैं तो उसके लिए हम रोड वाले। इसी तरह ये है टाइप एंड स्टेट ऑफ द हैबिटेट। हैबिटेट किस कंडीशन में है, जिसको हम नॉर्मली टेरेन कहते हैं। टेरेन जो है वो क्या है, जियोग्राफिकल शेप ऑफ द स्टडी एरिया। उसमें फिर आप मेडोज़ के लिए, ग्रासलैंड्स के लिए डिफरेंट स्टडीज़ करते हैं, और जो जंगल एरिया है, जो डेंस फॉरेस्ट है, फिर उसमें फिर अगर बाय रोड एप्लीकेबल नहीं है, जैसे मागला हिल्स में था हमारा, तो दैट वाज वॉकिंग सर्वे, तो फिर हम वॉकिंग सर्वे करते हैं। एनिमल बिहेवियर, सैम्पल सर्वेज ऑफ एनिमल्स फाउंड इन लार्ज हर्ड्स कैन बी इनएक्यूरेट एज दे आर नॉट इजीली काउंटेड। तो इसमें फिर आपने ये चीज़ देखनी होती है कि हर्ड्स में एनिमल्स को कैसे काउंट करना है, और अलग अलग एनिमल्स को। तो हर्ड वाले मोस्टली इनएक्यूरेट होते हैं बिकॉज वो उनकी काउंटिंग ईजिली नहीं हो सकती। इस तरह डिफरेंट एजम्पशंस आपने उसको हैंडल करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ इज़ यूजुअली फाउंड वेयर देयर इज़ फूड, वाटर एंड शेल्टर, सो द सर्वेज नीड्स टू बी सैम्पल, द सर्वे नीड्स टू सैम्पल ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट इक्वली। तो यहाँ पे आपने बाय ये स्टडी नहीं करनी कि आपने सिर्फ उधर जाना है जहाँ पे आपको एनिमल्स ईजिली अवेलेबल हैं, तो जहाँ पे फूड है, जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे शेल्टर है, तो उधर जाओ, डेटा लो। तो दिस विल बी अ ट्रैश डेटा जो कि आपको पॉपुलेशन का ट्रू एस्टिमेट नहीं बताएगा। तो यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट एवरी हैबिटेट,
of that all types of habitat of that particular census unit. So unbiased study is very important. So how are sample surveys carried out? ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया और उसमें डिपेंड करता है किस चीज़ पे, साइज़ ऑफ द वाइल्ड लाइफ एरिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एरिया का साइज़ जितना बड़ा होगा तो उतना आपका मेथड जो है उस हिसाब से चेंज होगा। द काइंड ऑफ हैबिटेट किस टाइप का है, जहाँ पे अगर एक ऐसा एरिया जहाँ पे रोड्स एक्सेस है बट वो डेंस फॉरेस्ट है, वहाँ आप सिर्फ रोड्स पे डेटा लेंगे तो वो बायस्ड होगा। जैसे मार्गला हिल्स हैं, वहाँ पे रोड्स हैं लेकिन आप सिर्फ रोड्स पे डेटा लेंगे, दैट विल बी बायस्ड डेटा। तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको वॉकिंग सर्वे करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली वहाँ जाना पड़ेगा हाइक करके। सो यू हैव टू चेंज दैट मेथड। सो डिपेंड करता है हैबिटेट पे। द रिसोर्सेज ऑब्वियसली आपकी रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो लॉजिस्टिक्स और जो ट्रैवल कॉस्ट है वो सारा इसमें आ जाता है। नाउ व्हाट इज़ एन इंडेक्स मेथड? आज हम जो सैम्पल सर्वेज़ हैं उनके जो 3 टाइप्स हमने पढ़े, एरोप्लेन्स, रोड सर्वेज एंड वॉकिंग, वो हम लास्ट में अभी उसकी तरफ आ रहे हैं, हम उसको वाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को उसके साथ। बट एक चीज़ है थर्ड जो हमने स्टार्ट में पढ़ा, इंडेक्स मेथड। टोटल काउंट डिस्कस हो चुका है, सैम्पल काउंट्स में हमने कोऑर्डिनेट मेथड, कैप्चर रिकैप्चर पढ़ा। थर्ड आज हम ने उसके ट्रांजैक्ट सर्वेज के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्ट, अच्छा थर्ड जो हमने पढ़ा दैट इज़ इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो सैम्पल सर्वेज हैं, जो भी हो, कोऑर्डिनेट हो, कैप्चर रिकैप्चर हो, और जो है ये जो आपके ट्रांजैक्ट सर्वेज हैं, इन सर्वेज को अगर आप एक दफ़ा करते हो सो दे आर सिंपल वन टाइम सर्वेज। लेकिन इन सर्वेज को आप फिर विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर हाफ एन ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, जो भी हो वो आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है, आप रिपीटेडली उनको सेम मेथड को रिपीट कर करके दोबारा से स्टडीज़ करते हो, ताकि आपको रेगुलरली विद टाइम उस पॉपुलेशन का अंदाज़ा हो कि आइदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है और डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, या आपका जो भी रिसर्च क्वेश्चन हो जो टाइम के साथ, जो टाइम बाउंड हो, जिसमें आपको ईयरली डेटा चाहिए, तो आप सिंपल सैम्पल सर्वेस को आप रिपीट करते हो। वी कॉल इट इंडेक्स मेथड। ठीक है, अब इंडेक्स मेथड क्या है, वही मैंने बताया। या पढ़ लें, एन इंडेक्स मेथड एम्स बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड अप्रोच टू प्रोड्यूस एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन इन द टोटल एरिया। अच्छा, यहाँ पे बात आई स्टेटस की, स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक तो हमने कर लिया, एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड कर ली। ठीक है, एक दफ़ा आपने स्टडी की, आपने एब्सोल्यूट डेंसिटी फाइंड कर ली, एस्टिमेट कर लिया कि ये स्पीशीज़ इतनी और यहाँ मौजूद है, बट इट गिव्स यू एस्टिमेट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। अब ये आपको, आप इसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पॉपुलेशन, इसका स्टेटस क्या है, आया ये पॉपुलेशन एडवांसमेंट की तरफ जा रही है या डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्पीशीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्पीशीज़ है, तो आपने उसका एस्टिमेट फाइंड आउट कर लिया, बट उसका रेगुलर, अब ये हो भी सकता है कि आपको वो कम लगे तादाद में, लेकिन पिछले रिकॉर्ड, ये अभी उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आप जब रिपीटेड सर्वेज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है और एडवांस कर रही है। तो उससे स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हम इंडेक्स मेथड के थ्रू और इंडेक्स सर्वेज के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ये आइडिया नहीं होता। तो एक स्टडी से आप पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा सकते हैं, आप पॉपुलेशन का स्टेटस नहीं जान सकते कि आइदर इट इज़ अ endangered population or safe population। तो इंडेक्स में फिर what type of index methods are commonly used? So 4 types of methods
index methods are used. Number one, index of abundance gives an indication of the status of an animal population based on the numbers of animals seen per unit of time or distance in particular area over several seasons. ये बहुत मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, जो हम जितने भी वाइल्ड लाइफ सर्वेज हैं इनको हम रिपीटेडली करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो एक 5 इयर्स का 10 इयर्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो फिर वो ईयरली सर्वेस करते हैं, मंथली या ट्राइमेस्टर सर्वेस करते हैं, ठीक है, बाई एनुअल करते हैं, ठीक है. ये सारा जो है इंडेक्स ऑफ एबंडेंस है कि एनिमल की रेगुलरली आप इंडिविजुअल एबंडेंस चेक करते हो, जाके वही सैम्पल यूनिट्स जो सैम्पलिंग सर्वेज हैं उनमें से कोई भी मेथड यूज़ करके आप क्या करते हैं, पर यूनिट ऑफ टाइम और डिस्टेंस एनिमल्स को स्टडी करते हो इंडिविजुअली. सो दैट इज़ इंडेक्स ऑफ एबंडेंस. सेकंड इज़ इंडेक्स ऑफ ट्रॉफी क्वालिटी एंड इंडेक्स ऑफ हंटिंग एफर्ट एंड इंडेक्स ऑफ हंटिंग सक्सेस रेट. अच्छा, नाउ देयर इज़ अ टर्म ट्रॉफी क्वालिटी. अच्छा, नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह असाइनमेंट मिलने वाला है आप लोगों को अबाउट ट्रॉफी हंटिंग. वो आपने ख़ुद करना है सर्च करके, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है ट्रॉफ़ी क्वालिटी. ट्रॉफ़ी क्या है? यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में ट्रॉफ़ी का मतलब है द बिगेस्ट और द एल्डेस्ट इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन में सबसे एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट मेंबर्स हों उनको हम ट्रॉफ़ी एनिमल्स कहते हैं. सो इट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द एनुअल एवरेज ट्रॉफ़ी साइज ऑफ अ गिवन स्पीशीज़ इन पर्टिकुलर एरिया ओवर सेवरल ईयर्स. तो काफ़ी सालों की स्टडी के बाद हम ये देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं, ये स्पीशीज़ हैं, इनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लाइफ स्पैन है उनका एवरेज, उस हिसाब से कौन सी पॉपुलेशन में एवरेज ट्रॉफ़ी साइज़ वो क्या है. एनुअल एवरेज ट्रॉफ़ी साइज़. एवरेज ट्रॉफ़ी साइज़ मीन कि इसमें इंडिविजुअल जो है वो एवरेज कितने मैक्सिमम साइज़ तक पहुंचते हैं. तो इससे हमें ये क्या आइडिया होता है कि ट्रॉफ़ी क्वालिटी. तो जितना एक पॉपुलेशन के मेंबर्स ज़्यादा ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, एवरेज ट्रॉफ़ी साइज़ ज़्यादा होगा, सो दैट विल बी एन हेल्दी पॉपुलेशन. ठीक है, तो इस हिसाब से फिर ट्रॉफ़ी हंटिंग एक अलग चीज़ है. वो एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए ही वाइल्ड लाइफ की हंटिंग की परमिशन देते हैं. इतना मैं आपको बता दूं, फिर आप लोगों ने खुद इस पे देखना है. अच्छा, देन इट इज़ इंडेक्स ऑफ हंटिंग एफर्ट. वही है कि फिर ट्रॉफ़ी हंटिंग के रिज़ल्ट में इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द एवरेज टाइम टेकन टू फाइंड एंड शूट एन एनिमल. अब जो ट्रॉफ़ी हंटिंग में आप ख़ुद जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो एल्डेस्ट और मेल होता है उसको शूट करने की परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से. और तो वो ट्रॉफ़ी एनिमल जो है उसको फाइंड करना कितना डिफ़िकल्ट है, हंटिंग एफ़र्ट कितनी चाहिए उसको हंट करने में. अगर आपको एक पॉपुलेशन में जो ट्रॉफ़ी एनिमल है या जो एल्डर एनिमल है वो आपको ईज़िली नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि उसमें वहाँ ट्रॉफ़ी क्वालिटी कम है उस पॉपुलेशन की. तो ट्रॉफ़ी क्वालिटी कम होने की वजह से इट मीन्स कि वो पॉपुलेशन, दैट पॉपुलेशन नीड टू बी टेकन केयर ऑफ इन फ्यूचर. ठीक है, और जितना अगर हंटिंग एफ़र्ट कम चाहिए होगी तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन इज़ सिक्योर. तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन. एक हंटिंग एफ़र्ट ज़्यादा होगी चाहिए होगी तो मीन पॉपुलेशन जो है वो अनहेल्दी है. हंटिंग एफ़र्ट कम चाहिए तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन इज़ हेल्दी और आपको इजीली ट्रॉफ़ी एनिमल्स मिल सकते हैं. एन इंडेक्स ऑफ हंटिंग सक्सेस रेट. अच्छा, वही है हंटिंग सक्सेस रेट. क्या है हंटिंग सक्सेस रेट? ये है कि एक टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक साल में एक सीज़न में 12 जानवर मारने की ज़रूरत, वो क्या कहते हैं, परमिशन होती है. 12 ट्रॉफ़ी एनिमल्स शूट करने की परमिशन होती है. तो अगर वो हंटर जो है वो सारे वो हंटर्स जितने भी हैं, अगर टोटल एनिमल जितने भी एलोकेट हैं उन सब को किल कर सकते हैं. ठीक है, दे आर एबल टू शूट देम, सो दैट इज़ हंटिंग सक्सेस रेट. तो इससे भी जो है ये भी एक इंडेक्स मेथड है कि आपको रिसर्च
चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और जो हंटर्स हैं उनसे आप उनके डेटा से आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है, ठीक है, कि आया वो वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है या इन डेवलपमेंट एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है। सो इफ़ द एंटायर कोटा is short every year, this implies that there is no shortage of trophy class animals, ठीक है। अब हर साल इसका मतलब क्या होगा, इससे क्या इंडेक्स मिलेगा हमें, वो ये है कि हर साल फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एनिमल्स मारखोर जो है पाकिस्तान में उसकी ट्रॉफ़ी हंटिंग मारखोर की होती है, तो मारखोर के 10 जो ट्रॉफ़ी एनिमल्स हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हर साल वो 10 के 10 शूट हो जाते हैं, हंटर्स जो हैं उनको शूट कर लेते हैं, ठीक है, वो सक्सेसफुल होते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर या उसके दूसरे साल बाद फिर जो है ट्रॉफ़ी एनिमल्स तैयार होते हैं, और हर साल एनिमल्स कम्प्लीटली जो एलोकेटेड हैं वो सारे हंट होते हैं, सक्सेसफुल हंट होती है उनकी, जिसको हम हंटिंग सक्सेस रेट कहते हैं। तो इट मीन्स कि पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हेल्दी है, और अगर एक साल हंटिंग हुई और दूसरे तीसरे साल आपके पास ट्रॉफ़ी एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, इट मीन्स के पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो आपको दूसरे स्टेप लेने होंगे बिसाइड स्टॉपिंग द ट्रॉफ़ी हंटिंग। आपने क्या करना है, फिर मैनेजमेंट डिसीजंस लेने होंगे, स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिसीजंस, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, हाउ आर सैम्पल सर्वेज डन? तो सैम्पल सर्वेज की हम दोबारा बात करते हैं। इंडेक्स की हमने बात की, सैम्पल सर्वेज को हम कंक्लूड करते हैं। देयर आर 3 कॉमन वेज ऑफ डूइंग सैम्पलिंग सर्वेज। दे आर बाय एयरक्राफ्ट, वी कॉल इट एरियल सर्वेज, बाय व्हीकल, रोड स्ट्रिप काउंट्स, एंड बाय फुट वी कॉल इट वॉक्ड ट्रांजेक्ट्स, ठीक है। तो ट्रांजेक्ट सर्वेज, सैम्पल सर्वेज में हम 3 डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज़ एरियल सर्वेज। एरियल सर्वेज में क्या है, बहुत सिंपल, आपने कुछ चीज़ों का ये प्रोटोकॉल है, जैसे आपको के लेबॉरेटरी प्रोटोकॉल्स होते हैं, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो देम। इसी तरह आपने एयरक्राफ्ट सर्वे जब करनी है तो मोस्टली अफ्रीका और जो टंड्रा होती है, सवानाज होते हैं, ऐसे हैबिटेट्स में ये होती है फॉर एलिफेंट्स एट्सेट्रा। पाकिस्तान में देवसाई नेशनल पार्क में ब्राउन बेयर्स के लिए हो सकती हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आपने सिंपल ग्राउंड से डिस्टेंस रखना है 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। एयरक्राफ्ट को 100 मीटर ऊपर जो है इसको आपने रखना है ग्राउंड लेवल से, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर कि आपको एनिमल्स प्रॉपर्ली नज़र ना आए, और ना इतना नीचे कि आप एनिमल्स को स्केयर आउट करके एनिमल्स वहाँ से पहले से ही भाग जाए, तो आपकी सैम्पलिंग इफ़ेक्ट होगी फिर। तो 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो आप ट्रांजेक्ट लेते हैं, ट्रांजेक्ट की विड्थ आपके पास होती है 150 मीटर, ठीक है। अब ये आप डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एलिफेंट्स है तो एलिफेंट्स के लिए 150 मीटर आपके ट्रांजेक्ट की विड्थ होगी। अगर इससे छोटे एनिमल्स हैं तो आप उसको कम करते जाओगे, ठीक है। एयरक्राफ्ट, अच्छा, फ्लाइट पाथ ऑफ द प्लेन। तो जो फ्लाइट पाथ है, ऐसा नहीं है कि आप बस जहाज़ लेके जो है और उस मैदान में जो है मस्तियाँ करो कि बस वो मज़े ले रहे हो आप, ठीक है, कहीं से भी आप इंटर हो, कहीं से भी आउट हो जाओ, नहीं। यू हैव टू कीप 2 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लाइट पाथ, और ये पाथ आपने ट्रांजेक्ट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और 2 ट्रांजेक्ट्स और जो पाथ है उसके बीच में, 2 के बीच में आपने इतना डिस्टेंस रखना है। सो दिस इज़ अबाउट ट्रांजेक्ट एरियल सर्वेज, ठीक है। ये जो भी मैंने आप लोगों को कहा ये यहाँ पे डिस्कस हुआ है, यहाँ पे आपको अभी मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू स्टडी दैट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस क्या हैं इसके एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं यूजिंग एरियल सर्वेज। एरियल सर्वेज के एडवांटेजेस क्या हैं? सो इट इज़ पॉसिबल टू क्विकली and efficiently sample and estimate
the wildlife populations for extremely large wildlife areas. Very simple, it does not depend on ground access to wildlife areas. जो areas accessible नहीं होते तो उनके लिए आप easily disadvantages इसमें यह है कि it's expensive and required skilled personnel such as the pilot, biologists and observers. आपको टीम चाहिए होती है, आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट्स आपको आ सकती हैं, एक्सपेंसिव है, एयरक्राफ्ट आपने हायर करना है. इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर स्मॉल एनिमल्स और प्रेडेटर्स. तो वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ सिर्फ एलिफेंट्स की नहीं होती और जो है ब्राउन बियर्स की नहीं होती. वाइल्ड लाइफ हैज़ लॉट मच टू ऑफ़र. तो फिर आप उसके लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते. तो ये लिमिटेशन इसकी लार्जर एनिमल्स के लिए है, बट उसके फ़ायदे भी हैं. तो ये आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी खुद देख लें. वेयर एंड व्हेन और रोड स्ट्रिप काउंट्स यूज्ड. अच्छा ये है कि बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, यहाँ पे लिमिट है कि यूजुअली ग्रेटर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर. ये लिमिट्स आपको मस्ट याद होनी चाहिए कि जो टोटल काउंट में लेस देन 10 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, वो उसके लिए आप टोटल काउंट मेथड यूज़ करते हैं. सैम्पल के लिए फिर उसमें जो अगर आप एरियल सर्वेज यूज़ करते हैं, सो एरियल सर्वेज के लिए यू हैव टू हैव ग्रेटर देन 1000 स्क्वायर किलोमीटर. जितना बड़ा एरिया इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए आप एरियल सर्वेज यूज़ करोगे. जो रोड स्ट्रिप काउंट्स हैं, दे आर फ्रॉम 100 to 1000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में जो मॉडरेट एरिया होगा उसके लिए आप यूज़ करते हैं. रोड स्ट्रिप काउंट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ग्राउंड बेस्ड सैम्पलिंग. रोड स्ट्रिप काउंट्स आर यूजुअली यूज्ड इन स्मॉलर वाइल्ड लाइफ एरियाज़. तो स्मॉलर वाइल्ड लाइफ एरिया जैसे कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में मैंने बताया कि आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए शर्त यह है कि उसका टेरेन आपको इजाज़त देता है. तो ओपन जैसे अफ्रीकन सवानाज है तो उसमें ये वाला यूज़ हो सकता है रोड स्ट्रिप काउंट्स, ठीक है. अब जैसे आप कहीं डेज़र्ट एरिया में जाके आप फॉर एग्ज़ाम्पल जाके चोलिस्तान डेज़र्ट में आप सर्वेज कर रहे हैं, या इस तरह डेज़र्ट्स में या ओपन एरियाज़ में, टंड्राज में और ऐसे रेंजेस में कि वो ओपन रेंजेस हों, तो उनमें आप ये यूज़ कर सकते हैं. और 100 to 1000 इसका वो है. मेथड क्या है? मेथड बहुत सिंपल है और वो ये है कि एक व्हीकल होगा, उसमें टीम बैठेगी, ठीक है, और वो वही ट्रांजैक्ट्स को फॉलो करेंगे. या जो है अब जैसे यहाँ पे है कि टोटल डिस्टेंस, अब इस एरिया में रोड क्या है, या पढ़ लें कि इसके अंदर क्या लिखा है. जो एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से आपने परपेंडिकुलर जाना है, उसी के रोड के परपेंडिकुलर आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस राइट एंड लेफ़्ट पे आपने वो डिस्टेंस लेनी है, ठीक है. ऑब्जर्वर्स इन द बैक ऑफ द व्हीकल काउंट ऑल द एनिमल्स सीन and measure their perpendicular distance from the road with a range finder and an anglometer. तो ये कुछ रेंज फाइंडर और ये बाइनोकुलर्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जैसे आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा होता है. सो द सैम्पल एरिया इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज डिस्टेंस दैट एनिमल्स आर सीन फ्रॉम द व्हीकल एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे कि टोटल डिस्टेंस आप कितना ऑब्जर्वर्स ने ट्रेवल किया उस एरिया में बाय रोड, ठीक है, बाय रोड आपने ट्रेवल किया. अब यहाँ पे देखें ट्रांजैक्ट्स नहीं है, रोड आप फॉलो करते हैं तो रोड जहाँ जाएगी आपने स्ट्रिक्टली, अब आप गाड़ी लेकर अब बीच उसमें तो नहीं घुस सकते क्योंकि आप अपने ट्रांजैक्ट्स नहीं फॉलो कर सकते, आपने रोड को फॉलो करना है. फिर उसके लिए आप क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस एक आप वो मेजर करते हैं कि आपने टोटल बाय रोड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया. फिर आप राइट लेफ़्ट क्या करते हैं कि रोड के इर्द गिर्द आपने एक ख़ास पर्टिकुलर डिस्टेंस में एनिमल्स को काउंट करना है कि रोड के परपेंडिकुलर कितने एरिया तक एनिमल आपको नज़र आएगा तो आप उसको काउंट करोगे. तो उसको हम कहते हैं एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनिमल सीन फ्रॉम द रोड. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस टेबल के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं. सो द टोटल वाइल्ड लाइफ एरिया कितना है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम्पल में हमने रोड सर्वे किया और एरिया जो है टोटल वाइल्ड लाइफ एरिया कोई नेशनल पार्क जो भी है वो है 270 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है.
वो है टोटल। अब आप टोटल काउंट नहीं करते। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो वो है 54 किलोमीटर आपने बाय रोड डिस्टेंस ट्रेवल किया। एवरेज डिस्टेंस ऑफ एनिमल सीन्स फ्रॉम द रोड 0.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर रोड के इर्द गिर्द आप एनिमल्स को काउंट करते हैं। सो टोटल एरिया सर्वेड। अब सर्वे एरिया आपका डिस्टेंस नहीं होगा, वो आप डिस्टेंस को 54 किलोमीटर इज़ मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द एनिमल फ्रॉम द रोड, वो हमने कितना रखा। इट इज़ लाइक जैसे हम ट्रांजेक्ट का विड्थ रखते हैं एरियल सर्वेज में, या क्वाड्रेट में आप साइज़ लेते हैं, ठीक है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 किलोमीटर स्क्वायर, इट मीन्स कि ये आपका टोटल सर्वेड एरिया है। देखें डिस्टेंस मल्टीप्लाइड एनिमल डिस्टेंस जो आपने रखा है कि इस डिस्टेंस में हमने एनिमल्स को काउंट करना है। फिर क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेबल सीन। सेबल जो है वही एनिमल है जो मीज़ो कार्निवोर है, मीडियम साइज़ कार्निवोर मैमल, तो दैट इज़ स्टडीज़। और वहाँ पे इस टोटल डिस्टेंस में 21 आपको स्पेसिमेंस नज़र आए। देयरफॉर इन 1 किलोमीटर स्क्वायर आप उसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं, तो डेंसिटी हम क्या फाइंड करते हैं कि 21 सेबल्स डिवाइड बाय 27, ठीक है। टोटल पर किलोमीटर हम डेंसिटी फाइंड करते हैं ना, ठीक है। डेंसिटी क्या है कि पर स्क्वायर किलोमीटर एनिमल्स कितने हैं, तो वो है 21 डिवाइड बाय 27 स्क्वायर किलोमीटर। सो देयरफॉर अब टोटल एरिया के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 21 डिवाइड बाई 27, 21 सेबल्स, 21 एनिमल्स डिवाइड बाय 27 स्क्वायर किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 270 इज इक्वल टू 210 animals. Therefore, the estimated total sable population is 210 individuals. आपने सैम्पल सर्वे किया, कौन सा किया आपने, रोड स्ट्रिप वाला किया, और उसमें आपने 21 एनिमल्स के काउंट से क्या फाइंड आउट किया, टोटल पॉपुलेशन साइज विच इज़ 210 इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू डू अ रोड ट्रांजेक्ट सर्वे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप ख़ुद इसके रीड कर लेंगे, ठीक है। वही कुछ इसके होंगे। अच्छा, ये मेथड जो है ये मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। एडवांटेज इसकी ये है कि दे प्रोवाइड एस्टिमेट्स फॉर मोर स्पीशीज़ देन एन एरियल सर्वे बिकॉज मोस्ट स्पीशीज़ लार्जर देन अ डूकर विल बी सीन। तो लार्जर स्पीशीज़ के लिए मतलब कि मोस्टली स्पीशीज़ इस साइज़ की होती हैं जो रोड के थ्रू बेस्ट विजिबल होती हैं। सो द डिसएडवांटेजेस क्या है, वेल एस्टेब्लिश रोड सिस्टम इज़ नीडेड। अब एक जगह पे रोड नहीं है तो आप ये सर्वे कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है इसकी। रोड सिस्टम दैट इज़ नॉट बायस्ड टूवर्ड सर्टन हैबिटेट्स इज़ नीडेड। ऐसा रोड, अब जैसे ये रोड आप देखें तो ये अनबायस्ड है, ये पूरे एरिया को इक्वली कवर कर रहा है। अगर ये रोड एक कॉर्नर में जाके वापस आती तो इट मीन्स कि ये बायस्ड है, लेकिन यहाँ पे इनके पास रोड अनबायस्ड है। तो आपने ऐसा रोड यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ रोड है तो आपका काम हो गया, नहीं। दैट रोड, अब ऐसा नहीं कि एक सर्टन हैबिटेट्स की तरफ वो है और बाकी हैबिटेट्स को उसने छोड़ा हुआ है, सो ऐसा रोड काम नहीं करेगा। सो दिस इज़, फिर आप यूज़ ही नहीं कर सकते, दैट इज़ इनवैलिड। सो an accurate measurement of the distance of each sighting from the road is needed. Accurate measurement आपको करनी है, और वो थोड़ा सा मुश्किल काम इस वजह से होता है कि रोड यूनिफॉर्म नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आती है उसमें, तो फिर आपको वो डिस्टेंस का अंदाज़ा रखना मुश्किल होता है। ये एक उसकी ड्रॉबैक है। अ व्हीकल इज़ नीडेड मेकिंग इट रिलेटिवली एक्सपेंसिव। अब आपको गाड़ी हायर करनी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल इतना बड़ा इशू नहीं है गाड़ियों का, ठीक है, लेकिन रोड आपके पास नहीं था। एनालिसिस कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये एक टेक्निकल फिर चीज़ें हैं। वॉक ट्रांजेक्ट, अच्छा, वॉक्ड सर्वेज आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड, और जैसा मैंने अपना सर्वे किया था दैट वाज साइन सर्वे, और दैट वाज बेसिकली वॉक्ड ट्रांजेक्ट। और वॉक ट्रांजेक्ट्स वही है जिस तरह एरोप्लेन ट्रांजेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ आप फ्री टू मूव, आप जंगल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप, दिस स्टडी इज़ डन फॉर कुडूज़, ठीक है। कुडू जो है, कुडू इज़ अ अंगुलेट
ये एंटीलोप है, एंटीलोप की जो स्पीशीज़ है डियर एंटीलोप्स, और ये अंगुलेट्स की स्पीशीज़ है अफ्रीकन। और यहाँ एग्ज़ाम्पल इसकी वही गिवन है जो मैंने पहला टेबल एक्सप्लेन किया। इसी तरह से यही है कि आपने एक ट्रांजेक्ट को फॉलो करना है, इर्द गिर्द आपने एवरेज विजिबिलिटी रखनी है, वो है 0.25 किलोमीटर। 0.5 हमने रखा था रोड ट्रिप के लिए, बिकॉज़ रोड में आप बड़े एनिमल्स को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा कम रखते हैं क्योंकि विजिबिलिटी राइट लेफ़्ट विजिबिलिटी आप रखते हैं 0.25 किलोमीटर। ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी आप इसको ख़ुद ही जो है वही एस्टिमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। और वॉक ट्रांजेक्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर, पिछले में था 100 to 1000, उसके लिए हम रोड ट्रिप्स यूज़ करते हैं। एंड फॉर वॉक ट्रांजेक्ट्स 100 to 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लिए हम वॉक ट्रांजेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप पढ़ लें, वही है, कुछ इसके भी होंगे कि आप इसके लिए बड़ी टीम चाहिए होगी, एक बंदे का काम, ठीक है। इसी तरह एज विद द रोड स्ट्रिप काउंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर the distance of the animal from the transect and the length of the transect if the estimate of the population is to be calculated. Transects can be counted several times in a year, but if limited to once only, then the count is best carried out during the dry season. अच्छा, ये वही इंडेक्स वाली बात इन्होंने की है कि इसको आपने रखना है कि रेगुलरली हो तो एस्टिमेट आपको रेगुलर अच्छा मिलेगा। कैसे होता है? सिंपल है, बाय वॉकिंग। और ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप पढ़ लें, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लें। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी समराइज्ड टेबल जो कि सारे मेथड्स का टोटल काउंट, सैम्पल काउंट्स और इंडेक्स काउंट्स के जो है उसका मेथड क्या है, प्रोडक्ट उसका रिज़ल्ट हमारे पास कैसे आता है, मेन एडवांटेजेस क्या हैं, मेन डिसएडवांटेजेस क्या है और एप्लीकेबिलिटी है। ये टेबल आप लोग देख लें, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि आप लोगों को कंपैरिजन हो जाए कि किस तरह से जो है ये डिफरेंट मेथड्स एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं और उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं, एडवांटेजेस, और कौन सी सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज़ करना है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट सैम्पल सर्वेज, साइन सर्वेज और साइटिंग सर्वेज। इसके हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े, एप्लीकेशंस आपने देखी कि किस तरह से। अब अगेन दीज आर डेटा कलेक्शन मेथड्स। अब इनमें एक मेथड, एडवांस मेथड्स में से वो एक ये है कि ये प्रिमिटिव टाइम से ये यूज़ हो रहे हैं, जो हम अब आप लोग देख रहे हैं, एनिमल्स को सिंपली काउंट करना। अब इन्हीं सैम्पलिंग सर्वेज में एक डेटा कलेक्शन मेथडोलॉजी है, टेक्निक है, वी कॉल इट कैमरा ट्रैपिंग टेक्निक। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हमारे जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स और पॉपुलेशन स्टडीज़ और जो मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ टेक्निक्स हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट lecture of camera trapping.